ग्रहों में शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा लोग डर की वजह से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं जो इंसान को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। शनिवार के दिन सुबह से ही तेल दान मांगने वाले और शनि पर तेल का अभिषेक करने वाले लोग मिल जाएंगे। शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। पहली प्रचलित कथा जब हनुमान जी से हुआ। शनिदेव का युद्ध। शास्त्रों में दी गई कथा में बताया गया है कि एक बार शनिदेव को अपनी ताकत और शक्तियों पर घमंड हो गया था और उन्हें लगने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। वहीं उस वक्त हनुमान जी की ख्याति भी खूब फैल रही थी। बजरंगबली के चमत्कारों को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई उनकी शौर्य गाथा गाता नजर आता था। यह देखकर शनिदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्हें लगा कि उनसे अधिक ताकतवर कौन दूसरा हो सकता है। शनिदेव ने हनुमान जी को आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा और हनुमान जी के पास लड़ने चले गए। जब शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा, उस वक्त वह अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। उन्होंने शनिदेव को युद्ध न करने के लिए लाख समझाया, पर शनिदेव के न मानने पर दोनों के बीच में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जब शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें पीड़ा होने लगी, तो हनुमान जी ने युद्ध को रोककर उनके घाव पर सरसों का तेल लगाना शुरू किया। इससे उन्हें आराम मिलने लगा और धीरे धीरे शनिदेव का पूरा दर्द गायब हो गया। तब से सरसों का तेल शनिदेव की प्रिय वस्तुओं में से एक बन गया। इस पर शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन से सारे कष्ट और संकट दूर होंगे। इस युद्ध के बाद से ही शनिदेव और हनुमान जी के मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। इसलिए जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि उन्हें सभी कष्टों से दूर रखते हैं। दूसरी प्रचलित कथा। रावण इतना शक्तिशाली था कि अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसने सभी ग्रह को बंधी बना लिया था, जिससे वह सभी सही दिशा में रहे और एक अजय पुत्र का जन्म हो। लेकिन जन्म के अंतिम समय में शनिदेव अपनी स्थिति बदल लेते हैं और मेघनाथ अमर नहीं हो पाता। लेकिन जब रावण को यह बात पता चलती है, तो वह क्रोध में आकर शनिदेव को कारावास में बंधी बना लेता है। और फिर कई सालों बाद जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचते हैं और लंका को जला देते हैं, तब वह शनिदेव को कैद से मुक्त करवाते हैं। कैद से निकलने के बाद रावण के सैनिक शनिदेव का पीछा करते हैं और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी शनिदेव को उत्तर दिशा की ओर फेंकते हैं। बहुत समय के बाद शनिदेव मोरना की पहाड़ियों में लगभग निर्जीव अवस्था में गिरते हैं। कुछ समय बाद वहां से गुजरते हुए लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और वर्षों तक उन्हें कड़वे तेल से नहलाकर उनकी मालिश करते हैं और उन्हें ठीक कर देते हैं। इसलिए आज तक उन पर तेल चढ़ाया जाता है और उनकी दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो यह थी शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रचलित कथा। आइए अब जानते हैं शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाने के लाभ। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनके पास सभी के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जो भी व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाता है, उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और वह सदैव सुखी और संपन्न रहता है। शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से जातकों की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और उनकी स्थिति में सुधार होता है। सरसों का तेल चढ़ाने से जिन जातकों पर शनिदेव की ढैया या साढ़े सती चल रही हो, उन्हें कुछ राहत मिलती है और शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। तो यह है शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रचलित कथा। अलग अलग किताबों में अलग कहानी का वर्णन मिलता है, तो इन दोनों में कौन सी कहानी पूर्णतः सत्य है, ये कहना तो मुश्किल है। परंतु हम तो आपसे यही कहेंगे कि कहानी जो भी सत्य हो, लेकिन दोनों कहानियों में शनिदेव पर तेल चढ़ाने का विख्यान मिलता है। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रभु की आराधना में लगे रहे और प्रभु अपनी कृपा आप पर बनाए रखे।